जितिन प्रसाद न तो पहले और न ही आखिरी ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी छोड़ी है और बीजेपी का दामन थामा है। नेताओं के दल बदलने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब है चुनाव, जो कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो आज बात करेंगे यूपी बीजेपी के उन नेताओं की जिनकी सियासत भले ही भाजपा से शुरू नहीं हुई हो, लेकिन अब वो भाजपाई है। और बात इस पर भी होगी कि भाजपाई बनने के बाद भाजपा में ही उनकी हैसियत कितनी बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जितिन प्रसाद को तो पार्टी में शामिल हुए जुम्मा कुछ ही घंटे हुए हैं, तो उनकी स्थिति के बारे में फिलहाल बात करना बेमानी होगा। कहा यह जा रहा है कि जितिन प्रसाद को ब्राह्मणों का वोट साधने के लिए लाया गया है। तो यूपी बीजेपी के उन ब्राह्मण नेताओं की ही बात पहले कर लेते हैं जो दूसरे दलों से आए हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है रीता बहुगुणा जोशी का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता और यूपी की मुख्यमंत्री रह चुके हेमवंती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के कई पदों पर रह चुकी हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के अलावा वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लेकिन 2014 में लखनऊ से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद 2016 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो विधायक बन गई, कैबिनेट मंत्री भी बनी और फिर 2019 से वो प्रयागराज लोकसभा सीट से सांसद है। यूपी बीजेपी में ब्राह्मण नेताओं की लिस्ट में एक बड़ा नाम और है, और वो नाम है ब्रजेश पाठक का। वो बीएसपी से बीजेपी में आए हैं। 2016 में ही उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की थी और 2017 में लखनऊ सेंट्रल से विधायक बने और फिर योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में मंत्री। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन को भी कैसे भूल सकते हैं। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था जौनपुर से, हार गए थे। फिर फरवरी 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में गोरखपुर से सांसद बन गए। याद दिला देता हूं कि रवि किशन का पूरा नाम रविंद्र श्याम शरण शुक्ला है। बाकी तो बीएसपी के कद्दावर नेता रहे रामवीर उपाध्याय के भी पूरे परिवार ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। दूसरे कास्ट इक्वेशन की बात करें, ब्राह्मणों से अलग हटकर बात करें, तो कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य भी 2017 चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे। तब वो बीएसपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन बेटी संघमित्रा भी 2019 से सांसद बन गई भारतीय जनता पार्टी की। आज भी पूरी यूपी में मौर्यों का सबसे बड़ा नेता हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को ही माना जाता है। यूपी चुनाव 2017 में कांग्रेस के कद्दावर नेता और अमेठी के राजा डॉक्टर संजय सिंह के घर की लड़ाई सड़क तक आ गई थी। उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह और दूसरी पत्नी अमिता सिंह चुनावी मैदान में आमने सामने थी। गरिमा सिंह बीजेपी के टिकट पर जीत गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद संजय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस से वो लोकसभा सांसद बने थे, राज्यसभा सांसद बने थे, राज्य में मंत्री भी बने थे, लेकिन अभी वो सिर्फ बीजेपी के सदस्य भर। इस लिस्ट में हरदोई वाले नरेश अग्रवाल को तो रखना ही होगा। कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, फिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हुए। दोनों पार्टियों से कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, राज्यसभा में भी गए। लेकिन मार्च 2018 में जब समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को राज्यसभा भेज दिया तो नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अभी न तो वो सांसद हैं और न ही विधायक, सिर्फ भाजपाई हैं। बाकी याद करिए नीरज शेखर को भी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे। चंद्रशेखर की मौत के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पहले 2007 में हुए बलिया लोकसभा उपचुनाव और फिर 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर संसद पहुंचे। 2014 में बीजेपी के भरत सिंह से चुनाव हार गए, सपा ने राज्यसभा भेज दिया। 2019 के चुनाव में पार्टी से नाराज हो गए, समाजवादी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में आ गए। अब राज्यसभा के सांसद हैं। जगदंबिका पाल भी तो बीजेपी में ही हैं, वो भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो भी कल्याण सिंह से अगावत करके। 1998 की ही तो बात है,
राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, जगदंबिका पाल को नया मुख्यमंत्री बना दिया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी तक को धरना देना पड़ा था लखनऊ में इस फैसले के खिलाफ। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का फैसला पूरी तरह से गलत है, मुख्यमंत्री तो कल्याण सिंह ही है। कल्याण सिंह सचिवालय पहुंचे तो कुर्सी पर सीएम के रूप में जगदंबिका पाल बैठे थे। उन्हें कोर्ट का फैसला बताया गया तो हटे। कांग्रेस से ही 2009 में डुमरियागंज सीट से सांसद भी बने, लेकिन 2014 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सांसद बन गए। अब भी सांसद ही हैं। बाकी तो लिस्ट में और भी कई नाम हैं जो बाहर से आए और भाजपाई हो गए, जैसे हरदोई वाले सांसद जयप्रकाश रावत जो सपा में थे और 2019 चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आकर सांसद बन गए। बीएसपी के सांसद रहे अशोक रावत भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी में आए और मिश्रिक से सांसद बन गए। आगरा से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे एसपी सिंह बघेल भी 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पहले विधानसभा चुनाव का टिकट मिला था, जीते थे, मंत्री भी बने थे। फिर 2019 में बीजेपी ने उन्हें सांसद बना दिया। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर भी 2014 में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उससे पहले वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे थे। इनके अलावा कांग्रेसी नेता राजकुमारी रत्ना सिंह से लेकर दिनेश सिंह तक एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम रखा है। और रही बात जितिन प्रसाद के ब्राह्मण चेहरे की और उससे भारतीय जनता पार्टी के फायदा उठाने की, तो याद दिला देता हूं कि उत्तर प्रदेश में कलराज मिश्र, महेंद्रनाथ पांडे, महेश शर्मा, अजय कुमार मिश्रा, सुब्रत पाठक, हरीश द्विवेदी, विजय कुमार दुबे और रमापति राम त्रिपाठी जैसे नेता हैं जो सांसद हैं और जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। बाकी तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जिन्हें बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर गिना जाता रहा है। अब बीजेपी में ब्राह्मणों के नए चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को देखा जा रहा है। वो क्या कर पाएंगे ये अभी देखना बाकी है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।